रज़ा रूमी साहब, ये दोनों की आपने गुफ्तगू सुनी है, आपकी क्या राय है? ये यही माहौल आपको कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है या आपको लगता है कि विद टाइम सेटल हो जाएंगे और फिर मामलात नॉर्मलाइज होते चले जाएंगे? और इस पर भी कमेंट कीजिएगा, जो हम बात कर रहे थे कि क्यों उस तरह से कोई जोश जज्बा, खुशी या कोई इत्मीनान नज़र नहीं आ रहा है हुकूमत के चेहरे के ऊपर। बज़ाहिर परेशानी और फिक्र नज़र आती है। मियां नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल सारा वक्त आज बिल्कुल खामोश रहे और कोई उन्होंने जेस्चर किसी किस्म का ऐसा नहीं दिया जैसे कोई एक्साइटमेंट हो आपको। जी शुक्रिया। देखिए, एक शेर का एक मिसरा पढ़ देता हूँ कि मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की। दर हकीकत ये जो सेटअप बना है, इसकी बुनियादों में ही मसाइल जो हैं वो आ चुके हैं। सबसे पहले तो जो धांधली के शदीद तरीन इल्ज़ामात हैं और अभी तक उसके बारे में कोई जो है ना वजाहत आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि फॉर्म 45 और 47 पूरे क्यों नहीं उनकी वेबसाइट पे कानून के मुताबिक लगे हुए, क्योंकि वो एक फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उनके रूल्स में लिखा हुआ है। उससे इन शकूक व शुबहात में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। तो पहली तो ये बात है कि ये इस तरह का मामला जो है, ये मामला आगे जो है ये जब बढ़ेगा तो और प्रॉब्लम्स बनेंगी। ये पोलराइजेशन जो हमने देखी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था जो हंगामा आराई हुई है। इस पर बहुत बड़ी तादाद 90-92 लोगों ने उमर अयूब को वोट दिए और यकीनन वो एक टफ अपोजिशन का काम भी देंगे और उनका काम पार्लियामेंट से बाहर भी। कल उन्होंने कोशिश की एहतजाज की, जिसको पुलिस ने जो है काफ़ी वहाँ पे वो एक्सेसेस की, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आपस में ताउन की बात है, देखिए हम तो यही चाहते हैं कि सियासी पार्टियों में कोई कंसेंसस पैदा हो, कोई अफ़ाम व तफ़हीम का रास्ता निकले, लेकिन वो नहीं निकल रहा, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझती है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह से कोई गुफ्तो शुनीद में हिस्सा लिया या किसी किस्म की कॉपरेशन दी, तो उनका जो पब्लिक में वोट है, इमेज है, वो मुतासिर होगा। उन्होंने उसको बिल्ड करना है, क्योंकि ये इलेक्शन तो उनसे छीन लिया गया है बकौल उनके। तो अगला अब उनकी निगाहें अगले इलेक्शन पर हैं और वो यही वेट करेंगे कि ये हुकूमत गिरे या गिराई जाए या कोई तगय्युरात आए जो कि आते हैं पाकिस्तान में, और उनको दोबारा मौका मिले कि वो अक्सरियत लेकर वापस पहुंचे पावर में और इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। अब रही बात कि क्यों नहीं खुशी थी चेहरों के ऊपर, क्यों? देखिए, खैर अभी तो हुकूमत साजी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी तो वज़ीर-ए-आज़म ही इलेक्ट हुआ है, अभी काबीना बनेगी, मुशीरान का तकर्रुर होगा, फिर हम देखेंगे कितनी खुशी है या नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही संगीन किस्म की सूरत हाल है माशी तौर पर किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए। आज अगर इमरान खान साहब भी आ जाते वज़ीर-ए-आज़म के तौर के ऊपर, तो उनको भी कोई इतनी खुशी ना होती। ठीक है, उनके चाहने वाले तो बहुत तालियां बजाते, लेकिन जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, क्योंकि अभी आते ही सबसे पहले IMF के साथ एक समझौता करना है और उसकी मजीद कड़वी गोलियां जो है वो पाकिस्तानियों को निगलनी पड़ेगी, जिसमें कि आप की तेल की प्राइसेस, डॉलर की प्राइस और खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं वो फिर और ऊपर जाएगी। तो ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जो है, ये कोई गवर्नमेंट दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ, यहाँ पे 5-6% इन्फ्लेशन हुई तो एक जिसे कहते हैं अप्रोर हो गया और सदर बाइडेन की पूरा 1 साल 1.5 साल कोशिश ये रही कि किस तरह कीमतों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सारा पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ हो गया। पाकिस्तान में 40% महंगाई रही है इस वक्त। सरकारी जो आदाद-ओ-शुमार है वो 30% बताते हैं महंगाई। ये मजीद अब जब आगे बढ़ेगी तो कौन सी हुकूमत खुश हो सकती है? ये कांटों की सेज है और कांटों का ताज है जो कि एक वज़ीर-ए-आज़म पहन रहा है या उसको पहनाया जा रहा है। जी। आखिरी लाइन आपकी बड़ी दिलचस्प भी थी और मानी खेज भी। रज़ा रूमी साहब, ये फरमाइएगा, मौलाना साहब भी बड़े नाखुश हैं और उन्हें मनाने की कोशिश की मियाँ साहब ने, लेकिन वो बात कुछ बनती नज़र नहीं आई और अब वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एहतजाज भी करेंगे इस मैंडेट के खिलाफ। वो समझते हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और वो अपने बड़ा क्लियरली, उन्होंने कल भी इस पर बात की थी जब वो आए थे हलफ उठाने भी। तो क्या आपको नज़र आ रहा है रज़ा रूमी साहब, ये जो सारी बाकी जमातें हैं, जमात इस्लामी इस पे रिजर्वेशन का इजहार कर रही है, हम देख रहे हैं मौलाना साहब बात कर रहे हैं,
इधर जीडीए बात कर रही है, फिर पीटीआई तो है ही मैदान में, तो ये सब मिला के कुछ एक अलायंस बना सकते हैं ऐसा मुश्तरका धांधली के खिलाफ, और वो फिर कितना इफेक्टिव भी हो सकता है इस हुकूमत के लिए? देखिए, ये अलायंस तो ऑलरेडी अब मारिज़े वजूद में आता दिखाई दे रहा है। महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, और इसके अलावा आपने जमात इस्लामी का जिक्र किया, तो बहुत सी पार्टीज ऐसी जिनको अपने अपने शिकवे हैं पाकिस्तान की के साथ, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो अलाइन हो रहे हैं। अब किस हद तक ये एक तहरीक में बदलती है, ये वक्त ही बताएगा। देखिए, एक मसला ये भी है कि माजी करीब में हमने देखा है कि ग्राउंड के ऊपर तहरीकें और होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खासा है और जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर अपनी पैगाम और अपना बयानिया पहुंचाना है, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब है। और मुझे लगता है कि अभी पहली स्टेज में वो यही काम जारी रखेंगे और इसी तरह उस मामले को आगे बढ़ाएंगे। और ये यकीनन गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि ये जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कोसों मील पीछे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मगर मैं अगर ये ना कहूँ कि 50-100 साल का फर्क है तो गलत ना होगा, क्योंकि उनकी वो प्रेजेंस ही नहीं है, उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है कि जो कि अपनी बात पहुंचा सके। इस मामले में पीटीआई को बहुत बड़ा एज हासिल है और उसका इलेक्शन पे असर भी हुआ, और उसका अभी जो एक मुल्क में तासुर बन गया है मुल्क से बाहर, उस पर भी असर हो रहा है। मैं जो पहले बात हुई थी, मैं उस पर कॉमेंट करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब उदास है या नहीं है, या वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए थे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे और उनकी पार्टी का ये ख्याल था कि वो अक्सरियत हासिल करके वही वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर ऐसा ना हुआ फरवरी 8 को। और मियाँ साहब की उदासी पता नहीं है कि नहीं है, मेरे पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं ये कह सकूं, लेकिन यकीनन उनको परेशान तो होना पड़ेगा। वो इसलिए होना पड़ेगा कि उनके ये तकरीबन जिसे कहते हैं 40-42 साल कैरियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और वो इम्तिहान इस तरह से है कि उनकी जो पार्टी या जो पूरी उन्होंने एक पंजाब में अपना नेटवर्क बनाया था पेट्रनेज का और वोटर्स का, वो अब सिरकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इलेक्शन का अगरचे की हुकूमत उन्होंने बना ली है और मरियम साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं पंजाब की, और तो लेकिन उसके बावजूद आप देखिए रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, ये कले थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिनको वाइप आउट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने। तो सबसे पहली तो परेशानी की बात ये है कि उनके 4-5 साल अदम मौजूदगी में जो उनकी पार्टी चलाई गई और जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किए गए मुक़्तदरा के साथ, तो उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। और महंगाई का भी असर हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी ने एक अजीबो-गरीब नारा अपना लिया कि सियासत नहीं, रियासत बचाने आए हैं। रियासत और सियासत एक ही होती हैं। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात जो परेशानी की उनको लाहक होना पड़ेगा कि वो आए थे असल में, और अभी भी उनकी जो प्रायोरिटी नंबर 1 है, वो अपनी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ का सियासी करियर जो है वो उसको मुस्तहकम करना और अपना जो उनकी पोजीशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और कौमी सियासत में, उसको मुंतकिल करना अपनी साहिबजादी की तरफ। अब इस पे भी चैलेंज आएगा, क्योंकि पंजाब में गवर्नेंस जो करना, इतनी बड़ी ऑपोजिशन, पब्लिक ओपिनियन हॉस्टाइल हो, आसान काम नहीं होगा। तो जाहिर बात है, और उनको दिखाई भी दे रहा है कि जो IMF की शराइत होंगी उसका बराह रास्त असर उनके भाई और उनकी पार्टी पे पड़ेगा, और आने वाले आप देखेंगे अगले 3 से 4 महीने में ही पड़ जाएगा। ये कोई इतनी दूर की हम मुस्तकबिल बईद की बात नहीं कर रही है। हम अगले ये इसी साल में एक महंगाई का जो तूफान आएगा, वो फिर से इनकी मजीद जो रही सही साख और पॉपुलैरिटी है, वो उस पर ज़रबे कारी लगाएगा। और ये जो पॉलिसी थी सियासी जंग, ये नाकाम हुई, और इसके अब जो भुगत रही है PMLN और खुद मियाँ साहब उसका भुगत रहे हैं कि आपको अपने सियासी हरीफ के साथ सियासी मैदान में लड़ना पड़ता है। आपको कोई बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। अब ये उन्होंने पता नहीं ये सबक सीखा है या नहीं। लेकिन उम्मीद साहब, कल के एहतजाज को जैसे रोका गया, उससे तो लग रहा है कि नहीं, वो तो वही स्ट्रैटेजी कंटिन्यू कर रहे हैं।
जी, देखिए वो स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल कंटिन्यू करी है क्योंकि वहाँ पे वो रियासत बचाने चूँकि आए हैं ना और जबकि जो अवाम है, जो वोटर है शहरी इलाकों का और दीगर देही इलाकों वो का, उससे आगे वो निकल गए, वेरी कहता राइट, सही वो बात। कहता है कि जी मेन लाइन तो नहीं है कोई बड़ी हम्म, चीज़। अब क्या हम्म, किया जाए? अब इस पे रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है ना। हम्म, इस पे अब वो ये ऐसे मराहिल आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं कि कौमों में लोगों को लीडरशिप दिखानी पड़ती है। मियाँ साहब वो लीडरशिप नहीं दिखा रहे। मैं बड़े अफ़सोस से ये बात कह रहा हूँ, ना ही ज़रदारी साहब दिखा रहे हैं। ये नहीं बात इस तरह बात का नुकसान आप पे भी हो रहा है हम्म, और पूरी जमहूरी निज़ाम पे हो रहा है और ये जिस जिस शाख़-ए-नाज़ुक पे आशियाना बना रहे हैं, वो शाख़ ही धड़ाम से गिर जाएगी।